एक शेर जंगल में शिकार पर निकला था। एक लोमड़ी अचानक उसके सामने आ गई। लोमड़ी को लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी जान बचाने के लिए एक तरकीब सोची। लोमड़ी ने शेर से खड़े शब्दों में कहा, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे मार सको। यह सुनकर शेर थोड़ा अचंभित हुआ। उसने पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लोमड़ी ने अपनी आवाज और ऊंची करते हुए बोली, मैं तुम्हें सच बता देती हूं। ईश्वर ने स्वयं मुझे इस जंगल और जंगल में रहने वाले सभी जानवरों का राजा बनाया है। यदि तुमने मुझे मारा तो यह ईश्वर के विरुद्ध होगा और तुम भी मर जाओगे। कुछ देर चुप रहने के बाद लोमड़ी ने कहा, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे साथ जंगल घूमने चलो। तुम मेरे पीछे चलना और देखना कि जंगल के जानवर मुझसे कितना डरते हैं। शेर इसके लिए तैयार हो गया। लोमड़ी निडर होकर शेर के आगे आगे चलने लगी। लोमड़ी के पीछे शेर को चलते देखकर जंगल के दूसरे जानवर डर कर भाग गए। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद लोमड़ी ने शेर से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हुआ? कुछ देर चुप रहने के बाद शेर ने कहा, तुम ठीक कहती हो, जंगल की राजा तुम ही है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा दिमाग प्रोग्राम के आधार पर काम करने वाला कंप्यूटर नहीं है। दिमाग को आउट ऑफ बॉक्स सोचने की क्षमता है। हर समस्या का समाधान तलाशने की ताकत है। यह तभी संभव होगा जब हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य बरकरार रखेंगे। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर ही बोलता है वो मूर्ख नहीं, सबसे अधिक बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान लोग बेवजह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते। कम बोलिए और जितनी जरूरत हो उतनी ही बात कीजिए। बेवजह दुनियादारी करने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा बदलते हैं, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। गीता में साफ शब्दों में लिखा है, निराश मत होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं। चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचो। जैसी व्यक्ति की सोच होगी वैसा ही उसका व्यक्तित्व होगा। तभी तो कहते हैं सोच अच्छी होनी चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं। अत्यंत गरीब परिवार का एक बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर जाने के लिए रेलगाड़ी से सफर कर रहा था। घर में कभी कभार ही सब्जी बनती थी, इसलिए उसने रास्ते में खाने के लिए सिर्फ रोटियां ही रखी थीं। आधा रास्ता गुजर जाने के बाद उसे भूख लगने लगी और वह टिफिन में से रोटियां निकालकर खाने लगा। उसके खाने का तरीका कुछ अजीब था। वह रोटी का एक टुकड़ा लेता और उसे टिफिन के अंदर कुछ ऐसे डालता मानो रोटी के साथ कुछ और भी खा रहा हो, जबकि उसके पास तो सिर्फ रोटियां थीं। उसकी इस हरकत को आसपास के और दूसरे यात्री देखकर हैरान हो रहे थे। वह युवक हर बार रोटी का एक टुकड़ा लेता और झूठ मूठ का टिफिन में डालता और खाता। सभी सोच रहे थे कि आखिर वह युवक ऐसा क्यों कर रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति से रहा नहीं गया और उसने उससे पूछ ही लिया कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास सब्जी तो है ही नहीं, फिर रोटी के टुकड़े को हर बार खाली टिफिन में डालकर ऐसे खा रहे हो मानो उसमें सब्जी हो। मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। छोटी सोच होगी तो छोटा मिलेगा, बड़ी सोच होगी तो बड़ा मिलेगा। इसलिए जीवन में हमेशा बड़ा सोचो। बड़े सपने देखो तो हमेशा बड़ा ही पाओगे। छोटी सोच में भी उतनी ही ऊर्जा और समय खपत होगी जितनी बड़ी सोच में। इसलिए जब सोचना ही है तो हमेशा बड़ा ही सोचो। आप क्या सीखते हैं? हर छोटी लड़ाई में खुद ना उलझें, जवाब देने का हक वक्त को भी दें। मत खुद को रोक, सही रास्ते चल, मंजिल खुद ब खुद नजर आएगी। तू कोशिश तो कर, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ही चमकोगे। जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे, समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो। तुम सफलता एक दिन में नहीं मिलती,
लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। जीवन में सबसे अच्छी चीजें धैर्य के साथ आती हैं। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जितना देख सकते हो उतना बड़ा सपना देखो, जितना सोच सकते हो उतना अच्छा सोचो, जितनी अच्छी आदतों को अपना सकते हो अपनाओ, जितना डट कर मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत किया करा। फिर एक दिन उतनी ही बड़ी कामयाबी मिलेगी जितनी आपने सोच रखी है। हमेशा वहां खड़े रहने का दम रखो जहां से दुनिया पीछे मुड़ जाती है। जो रोज रोज जीतता है उसका नाम सिर्फ अखबार में आता है, और जो बहुत बार फेल होकर जीतता है उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। आप परेशान मत होइए पापा, रिश्तेदारों के ताने वक्त आने पर लौट आएंगे। सफलता मिलने पर सबसे पहले मिठाई उन्हें ही खिलाएंगे। शायद तेरी कोशिशें हो सकती हैं नाकाम, शायद तेरी कोशिशें हो सकती हैं नाकाम। बस तू हार मत मान, तू हार मत मान। वक्त दे दिया करो अपने लोगों को, वक्त किसी और ने वक्त दिया तो यकीन मानो पराए कर दिए जाओगे। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है, समय समय की बात है। ये वक्त भी गुजर जाएगा तूफानी रात के बाद। एक नया सवेरा आएगा एकांत। अंत ही आरंभ है, वासना ही मोह है, इच्छा ही लालच है, समझ ही ज्ञान है, अपेक्षाएं दुख है, एकांत ही सुख है। ये बुरा वक्त ही तो है, वो भी गुजर जाएगा। तूफानी रात के बाद एक नया सवेरा आएगा, एक नया सवेरा आएगा। मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागता, पैसों के पीछे भागता हूं। क्योंकि लड़कियों का क्या है, इनके दिल में चोर होता है, इनके दिल में कोई और बाहों में कोई और होता है। आपकी आईफे आपके हाथ में है कि आपको आगे बढ़ाना है या जहां है वहीं तक सीमित रहना है। तब तक तू खुद पे काम कर, बना खुद को मजबूत। बुरा समय ही चल रहा है, क्यों हो रहा है मजबूर। जीवन एक अनंत सफर है, और इस सफर में हमें न केवल अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना होता है, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए सही नीतियों पर भी चलना पड़ता है। जब आप अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ हो सकती है, लेकिन आपको न डरना न थकना है। आपके अंदर छिपी हुई ताकत ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। सफलता के लिए समय समय पर सोच व रणनीतियों को संशोधित करने की जरूरत होती है। कभी कभी अपने आप को चुनौतियों के सामना करते हुए पाएंगे, पर इसमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए और समर्पित रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपके सपने आपके जीवन का मार्गदर्शक होते हैं। जब आपके सपने में आपकी आंखों के सामने एक चमत्कारी दृश्य बनता है तो उसे पूरा करने का अवसर खुद आपको मिल जाता है। सफलता वहां मिलती है जहां सफलता के लिए सारी मेहनत करते हैं। संघर्षों से नहीं, बल्कि संघर्षों के साथ जीवन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। कभी कभी सफलता के रास्ते में आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, पर याद रखें कि आप एकमात्र नहीं हैं। आपके सपनों का समर्थन करने वाले लोग आपके साथ हमेशा होते हैं। अपने सपनों को अपने आगे की ताकत बनाएं, और इन्हें पूरा करने के लिए कोई समय अच्छा नहीं होता। सफलता के रास्ते पर आपको अपने अंदर छिपी बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का इस्तेमाल करना होगा। जीवन एक रंगों का पैलेट है, और हम खुद अपने जीवन को रंगीन बनाते हैं। ना डरें, ना हारें, और अपनी मेहनत और समर्पण से अपने सपनों को साकार करें। सफलता आपको हर रंग में चमकाएगी। जीवन एक सफर है, और हर सफर में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम न रुकते हैं, न थकते हैं, और अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। सफलता उन्हीं के कदमों को चूमती है जो कठिनाइयों को अपने साथी बनाते हैं। जब आप सफलता की चोटी पर पहुंचते हैं तो याद रखें कि इस सफलता के पीछे आपकी मेहनत, समर्पण और संघर्ष है। सफलता की मिसालें लोगों को प्रेरित करती हैं, पर इसके पीछे छुपे कठिनाइयों का जिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। व्यक्ति अपने आप को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करता है, और ऐसे में यहां दिए गए यह कोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। सपनों की उड़ान भरने में कोई समय कम नहीं होता। जिंदगी का सफर तभी मजेदार बनता है जब हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए उत्साह से भरे होते हैं। सफलता के लिए कोशिश करने में कोई नहीं हारता, वो हारते हैं जो कोशिश नहीं करते।
हर नया दिन आपको एक और मौका देता है अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने का। अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचानें और उन्हें जगाएं। जीवन के हर मोड़ पर आपको विचार करने, सोचने और कदम बढ़ाने का साहस रखना होगा। खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों को अपनी हाथों से तकदीर बनाएं। आपकी मेहनत और समर्पण आपको सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। जब आपके पास सही मंजिल और सही दृढ़ इच्छा होती है तो आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। धैर्य और समर्पण से आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में कभी भी हार मत मानना, क्योंकि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जितनी बार भी आप गिरेंगे उतनी बार खड़े हो जाएंगे और आखिरी बार में आप सफलता के मंच पर उठेंगे। जब जीवन की लहरें ऊंचाई पर उछालने की कोशिश करती हैं तो कभी कभी आंधियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यही आंधियां हमें मजबूत बनाती हैं। हमें नए रास्तों का पता चलता है और नई सीमाएं पार करने की हिम्मत मिलती है। जीवन एक सफर है और इस सफर में आपको संघर्ष करते हुए अपने मकसद तक पहुंचना होगा। जब रास्ते मुश्किल हों तो आपको खुद को और मजबूत बनाने का समय होता है। इस रास्ते पर चलते हुए आपको समय समय पर अपने विचारों को समीक्षा करने की जरूरत होती है। अक्सर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता की कमी देखने को मिलती है। यदि आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहते हैं और जीवन में निरंतर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह कुछ खास बातें आपके लिए हैं। कभी कभी अधीरता से आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। धैर्य रखें, सफलता के लिए प्रयास करें और अपने सपनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन के सभी मोड़ पर आपके साथ अच्छे और बुरे समय आएंगे। अच्छे समय आपको संतुष्टि और आनंद देंगे, जबकि बुरे समय आपको सीखने और आगे बढ़ने का मौका देंगे। जब आप अपने विश्वास के साथ अपने मकसद की ओर आगे बढ़ते हैं तो दुनिया आपके लिए सीमित नहीं रहती। सफलता का असली सूत्र है संघर्ष मत छोड़ो, धैर्य रखो और मुश्किलताओं का सामना करो। कठिनाइयां आपको भटकने नहीं देती, बल्कि आपको अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूत बनाती हैं। इन कठिनाइयों को पार करके ही आप सफलता के ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह दुनिया एक आईना है जिसमें आपका व्यक्तित्व साफ झलकता है। घमंड कभी मत करना, तकदीर बदलती रहती है। शीशा भले वो ही रहे पर तस्वीर बदलती रहती है। जो उचित समय पर सही निर्णय ले सकता है वो ही बुद्धिमान कहलाता है। कोई भी कार्य तब तक मुश्किल है जब तक आप उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते। आपकी कमजोरी आपके शत्रु की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सच्चाई की राह पर चलने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। जान की परवाह किए बिना जो आन की रक्षा करता है वही इंसान इंसाफ के आकाश की ऊंचाई को छूता है। जिंदगी के खेल में कुछ मुश्किल, कुछ आसान। इतिहास गवाह है, उजड़ गई रियासतें, लूट गए सुल्तान। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, तो इंसाफ और हक की उम्मीद किससे रखें। यह दुनिया है जनाब, यहाँ इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है और हक को छीनना पड़ता है। जहाँ कुदरत अपनी कलाकृति रख दे वो जगह इंसानों की बस्ती से भी बेहद खूबसूरत रचना बन जाती है। झूठी शान का दिखावा करते हैं, मैं की औकात नहीं होती, और हम का दावा करते हैं। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। हैसियत से ज्यादा और हद से आगे जो गुजरते हैं वह लोग खुद ही अपना विनाश करते हैं। गुजरे हुए कल को छोड़ो आने वाले कल को। जी भर के जी लो जरा जीवन के इस पल को। मुश्किल से मिली हुई कुछ चीज अक्सर मूल्यवान होती है। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब कोई लक्ष्य हो और कुछ कमी भी हो। जिसे जिम्मेदारियां जगा देती हैं वह कभी दुखी नहीं रहते। घड़ी सभी के पास होती है मगर समय नहीं होता किसी के पास। घड़ी सभी के पास होती है मगर समय नहीं होता किसी के पास। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए आप केवल एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। परिणाम आपकी सोच के अनुरूप नहीं होता, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुरूप होता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक करने का नहीं सोचा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएगी,
लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह लें, पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखें। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग है, मैं उसके फैसलों से तंग और वो मेरे हौसलों से दंग। हार तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, हार तो तब होती है जब आप उठने से इनकार करते हैं। तुम्हारी डिग्री और मार्क्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग और मेहनत की तारीफ सभी करेंगे। निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। विकल्प मिलेंगे बहुत, मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही काफी है, मंजिल तक जाने के लिए। अगर रेस जीतनी है तो मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हैं तो एक बार और दुगुनी जोश से प्रयास करें। हम असफल तभी होते हैं जब अपना 100% नहीं देते। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो, या फिर सोए हुए जमीर से। तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है। तकदीर को इल्जाम देते देते जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते। कुछ अलग अगर करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। देर से बनो, लेकिन जरूर कुछ बनो। लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। खुद के ऊपर विश्वास रखो साहब, फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका। एक बात याद रखिएगा, दुनिया सिर्फ नतीजों को इनाम देती है, कोशिशों को नहीं। इसलिए हर संभव प्रयास करें। सफल लोग कोई और नहीं होते, वो बस कड़ी मेहनत करना जानते हैं और हमारे बीच से ही कुछ अलग करने को निकलते हैं। अभी कांच हूं तो चुभ रहा हूं, जिस दिन आईना बन जाऊंगा उस दिन पूरी दुनिया देखेगी। हर उस चीज के लिए रिस्क लो जो आपके सपने सच करने में मदद करे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। यकीन मानिए दोस्तों, उन्नति की क्षमता रखने वालों पर समय समय पर आपत्ति आती है। तकदीर बदल जाती है अगर जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी तो कट ही जाती है। तकदीर को इल्जाम देते देते धीरे धीरे सफल बनूंगा, पर बनूंगा जरूर। इतिहास बनाना है मित्रों, कोई एक दिन की हेडलाइन नहीं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं तो कुछ लोग रिकॉर्ड ही तोड़ देते हैं। तारीख गवाह है, जिन्हें अखबारों में बने रहने का शौक रहा है, वक्त बीतने के साथ वो रद्दी के भाव बिक जाते हैं। अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखो और तब तक मत रुको जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। वो दिखा रहा था जिंदगी से उसकी लड़ाई, लोगों ने तमाशा समझा और तल्ली बजा दी। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मेहनत भी मधुमक्खियों की तरह करना चाहिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह एक संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है असली बाजी। जो डर गए वो घर गए, जिसने हिम्मत रखी वो कुछ कर गए। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक़्त नहीं दे पा रहे हम। माफ करना, ये जिंदगी तुझे ही नहीं जी पा रहे हम। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। शुरुआत करने के लिए आपको महान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको महान होने के लिए शुरुआत करनी होगी। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप सफल होंगे। महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। जिनके पास प्रगति करने की शक्ति है, वे बार बार आने वाली समस्याओं का सामना करना जानते हैं। समस्या नींद की नहीं है जो नहीं आती है, समस्या सपनों की है जो हमें सोने नहीं देती। हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। आए फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और न मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहां तो बारिश भी यहीं पर होगी। खरीद पाऊं खुशियां उदास चेहरे की, मेरे किरदार का मोल बस इतना सा कर दे मालिक। आए हो निभाने को जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए,
जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, उसे पाने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। यह दुनिया एक आईना है जिसमें आपका व्यक्तित्व साफ झलकता है। जो उचित समय पर सही निर्णय ले सकता है वो ही बुद्धिमान कहलाता है। कोई भी कार्य तब तक मुश्किल है जब तक आप उस कार्य को करने की कोशिश नहीं करते। आपकी कमजोरी आपके शत्रु की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सच्चाई की राह पर चलने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। जान की परवाह किए बिना जो आन की रक्षा करता है वही इंसान इंसाफ के आकाश की ऊंचाई को छूता है। जिंदगी के खेल में कुछ मुश्किल, कुछ आसान, इतिहास गवाह है। उजड़ गई रियासतें, लूट गए सुल्तान। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, तो इंसाफ और हक की उम्मीद किससे रखें। ये दुनिया है जनाब, यहां इंसाफ के लिए लड़ना पड़ता है और हक को छीनना पड़ता है। जहां कुदरत अपनी कलाकृति रख दे वो जगह इंसानों की बस्ती से भी बेहद खूबसूरत रचना बन जाती है। झूठी शान का दिखावा करते हैं, मैं की औकात नहीं होती और हम का दावा करते हैं। हैसियत से ज्यादा और हद से आगे जो गुजरते हैं वह लोग खुद ही अपना विनाश करते हैं। गुजरे हुए कल को छोड़ो, आने वाले कल को जी भर के जी लो जरा जीवन के इस पल को। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब कोई लक्ष्य हो और कुछ कमी भी हो। जिसे जिम्मेदारियां जगा देती हैं वह कभी दुखी नहीं रहते। घड़ी सभी के पास होती है मगर समय नहीं होता किसी के पास। कामयाबी अगर देर से मिले तो निराश मत होना, क्योंकि झोपड़ी बनने में, जड्ढिप और महल बनने में वक्त लगता है। उजड़ी हुई दुनिया को तू आबाद ना कर, बीते हुए लम्हों को तू याद ना कर। एक कैद परिंदे ने कहा हमसे, मैं भूल चुका हूं उड़ान, तू मुझे आजाद ना कर। जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस जिंदगी ऐसे जियो के रब को पसंद आए। मसला तो सुकून का है, वरना जिंदगी तो हर कोई काट रहा है। जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है। फर्क इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। मैंने वहां भी सिर्फ तुम्हें मांगा जहां लोग खुशियां मांगते हैं। मुस्कुराना तो आदत है हमारी जनाब, वरना जिंदगी तो हमसे भी नाराज है। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तू साथ है तब तक जिंदगी चाहिए। चलो मुस्कुराने की वजह ढूंढते हैं, तुम हमें ढूंढो, हम तुम्हें ढूंढते हैं। जिंदगी में एक सोच बेमिसाल रखो, हालात चाहे जैसे भी हो, चेहरे पर मुस्कान रखो। बचपन कितना खूबसूरत था, तब खिलौने जिंदगी थे। आज जिंदगी खिलौना है। बहुत देखा है जिंदगी में समझदार बनकर, खुशी हमेशा पागल बनकर ही मिलती है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। न जाने हम किसका बुरा किए बैठे हैं कि बुरा वक्त पीछा ही नहीं छोड़ रहा। बहुत देखा है जिंदगी में समझदार बनकर, खुशी हमेशा पागल बनकर ही मिलती है। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं। ना जाने हम किसका बुरा किए बैठे हैं कि बुरा वक्त पीछा ही नहीं छोड़ रहा। शुक्र है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सता ले ये जिंदगी जितना सताना है, मुझे कौन सा इस दुनिया में दोबारा आना है। जानता हूं वो बेवफा भी नहीं, कुछ दिनों से मगर मिला भी नहीं। सुकून ढूंढना है तो खुद में ढूंढो, लोगों में ढूंढोगे तो बेचैन रहोगे। अगर आंसुओं की कीमत होती तो कल रात वाला तकिया अरबों का होता। तुम तो डरते थे मुझे खोने से, फिर तुम्हारा ये डर किसने दूर किया। आप बुलाए हम ना आए ऐसे तो हालत नहीं, और तो कोई एक जरा सा दिल टूटा है और तो कोई बात नहीं। किस्मत की लकीरों पर एतबार करना छोड़ दिया। जब इंसान बदल सकते हैं तो किस्मत क्यों नहीं। कुछ पल का साथ देकर तुमने पल पल के लिए बेचैन कर दिया। सहमी हुई थी झोपड़ी बारिश के खौफ से, महलों की आरजू थी कि बारिश जरा जम के बरसे। धोखा ऐसे ही नहीं मिलता, भला करना पड़ता है लोगों का। रखना था फासला पर तुमसे दिल लगा बैठे, फिर तुम भी ना हासिल हुए और खुद को भी गवा बैठे। जहां मैं डूबा था मुझे वही किनारा चाहिए, तू फिर आ मेरे पास। मुझे तू दोबारा चाहिए, वो भी जिंदा है मैं भी जिंदा हूं। कत्ल सिर्फ इश्क का हुआ है, बस इसीलिए हम कुछ नहीं कहते तुमसे। तुम सामान झोगे नहीं और हम रो देंगे। खाली जेब लेकर निकलो कभी बाजार में जनाब, वहम दूर हो जाएगा। इज्जत कमाने का दिल कहता है मैसेज कर दूं उसे, दिमाग कहता है हर बार जलील होना ठीक नहीं। मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थी मेरे घर की, माफ करना मैं तेरे इश्क में मर नहीं सकता। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि
खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत भी चाहता हो। माना दूरियां कुछ बढ़ सी गई है, मगर तेरे हिस्से का वक्त हम आज भी तन्हा गुजरते हैं। सब्र मेरा कोई क्या ही आजमाएगा। मैंने हंस के छोड़ा है उसे जो मुझे सबसे प्यारा था। जो प्रेमी पूछते हैं अपनी प्रेमिका इष्ट की तरह, तय है उनका हवन की तरह जलना। जिंदगी ना कर जिद उनसे बात करने की, वो बड़े लोग हैं, अपनी मर्जी से बात करेंगे। मैंने अपनी परछाई से पूछा, तुम मेरे साथ क्यों चलती हो? परछाई ने मुस्कुराकर बोला, अरे पागल, मेरे सिवा तेरा है ही कौन। बड़ी अजीब होती है ये यादें, कभी हंसा देती है, कभी रुला देती है। वो सोचती होगी बड़े चैन से सो रहा हूं मैं, उसे क्या पता ओढ़कर चादर रो रहा हूं मैं। आलस्य एक ऐसी स्थिति है जिसे हम सभी कभी ना कभी अनुभव करते हैं। हालांकि अगर आप अक्सर खुद को बिना किसी स्पष्ट कारण के आलसी महसूस करते हुए पाते हैं, तो इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं उन 5 प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारणों के बारे में जो आपको आलसी महसूस कराते हैं। 1. अवसाद और तनाव। अवसाद और तनाव का हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब हम मानसिक रूप से थके हुए होते हैं या चिंताओं से घिरे होते हैं, तो हमारा शरीर भी ऊर्जा से खाली हो जाता है। यही कारण है कि अवसाद से ग्रस्त लोग अक्सर थकान और आलस्य महसूस करते हैं, भले ही उन्होंने कोई शारीरिक मेहनत न की हो। 2. उद्देश्य की कमी। अगर आपके जीवन में स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, तो आपके अंदर उत्साह और प्रेरणा की कमी हो जाती है। जब आपको नहीं पता कि आपको क्या करना है या आपके लक्ष्यों के प्रति कोई जुनून नहीं है, तो आलस्य बढ़ सकता है। उद्देश्यहीनता से उत्पन्न यह सुस्ती धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। 3. नकारात्मक आत्मवार्ता। हमारा मस्तिष्क हमारी सोच पर आधारित है। अगर आप खुद से लगातार यह कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते या आप किसी काम में सक्षम नहीं हैं, तो यह नकारात्मक आत्मवार्ता आपके मनोबल को गिरा देती है। इससे आप में आत्मविश्वास की कमी होती है और आप आलसी महसूस करने लगते हैं। 4. फोकस की कमी। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित नहीं कर पाते हैं, तो आलस्य स्वाभाविक रूप से आता है। जब हमारा ध्यान लगातार बंटा रहता है और हम किसी काम को ध्यान से नहीं कर पाते, तो हम काम टालने लगते हैं। यह अधूरी सोच और अनिर्णय भी आलस्य का कारण बनता है। 5वां, पर्याप्त आराम और नींद की कमी। अगर आप नियमित रूप से अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, तो आपका शरीर और मस्तिष्क दोनों ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। नींद की कमी से आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे आप थका हुआ और आलसी महसूस करते हैं। मानसिक और शारीरिक थकान आलस्य का मुख्य कारण है। आलस्य से कैसे छुटकारा पाएं? अगर आप लगातार आलसी महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन कारणों को समझें जो आपके आलस्य का कारण बन रहे हैं। इसके बाद छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। लक्ष्य तय करें। अपने जीवन में छोटे और व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित करें। यह आपको प्रेरित करेगा और दिशा देगा। रूटीन बनाएं। दिनचर्या में बदलाव लाकर एक समयबद्ध रूटीन अपनाएं, जिसमें काम और आराम का संतुलन हो। ध्यान केंद्रित करें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान दें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। मनोवैज्ञानिक मदद लें। अगर आप अवसाद या अत्यधिक तनाव महसूस करते हैं, तो किसी विशेषज्ञ से परामर्श लेना भी फायदेमंद हो सकता है। निष्कर्ष, आलस्य केवल शारीरिक थकान का परिणाम नहीं है। इसके पीछे कई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं। इन कारणों को पहचानना और उन्हें सही दिशा में ठीक करना महत्वपूर्ण है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से उपयोग कर सकें और अपने जीवन में अधिक सक्रिय और प्रेरित महसूस करें। छोटे छोटे बदलाव से आप आलस्य से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह ला सकते हैं। बहुत से आए थे हमें गिराने, कुछ ना कर सके। बीत गए जमाने सुना है तुषारों का सहारा लेकर तैरने वाले। हमें डुबोने की सोच में है। करता वही हूं जो मुझे पसंद है। माना कि उम्र कम है, मगर हौसले बुलंद है। हर दौर से गुजरने का हुनर है मुझ में। मैं दम तोड़ के रख दूंगा बुरे हालातों का। मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं। तेरे सलूक ने मेरा लहजा बदल दिया है। किस्मत की गुलामी में नहीं करता। मैं तो अपनी मेहनत का नवाब हूं। ये खामोश चेहरा कमजोर लगे तो कभी टकरा कर देख लेना। मुझे खुद पर भरोसा है।
जो मैंने सोचा है वो मैं एक दिन कर जाऊंगा। हम गले लगाने से लेकर घर से उठने तक का दम रखते हैं। आपकी इज्जत में झुके हुए थे, आपने तो गिरा हुआ ही समझ लिया। मैं अपने गुस्से से डरता हूं, इसलिए जितना हो सके शांत रहता हूं। बदला लेंगे हर एक अपमान का। वक्त आ गया है ऊंची उड़ान का। शरीफों की शराफत के पीछे एक खौफनाक जंगल है, भूल कर भी उनकी शराफत से छेड़छाड़ मत करना। लगता है उतरना पड़ेगा महफिल में दोबारा साला। कुछ लोग हल्के में लेने लगे हैं घायल होना। कहानी का अंत नहीं, वारदात होगी, क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं। चाल शतरंज में अच्छी लगती है, रिश्तों में नहीं। ये नफरत नहीं, फितरत है मेरी। जिसे छोड़ दिया मतलब छोड़ दिया। बदला तो जरूर लिया जाएगा। घाव ठीक हो जाने से हादसे भूले नहीं जाते। ये बारूदों पर खड़ा किला आज भी अपने वजूद में वजन रखता है। वक्त जब शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। कई बार बदला तुरंत नहीं लिया जाता। वो जितना पुराना होगा उतना ही खतरनाक होगा। बहुत मेहनत लगती है मुझे अपने किरदार को बचाने में। जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। खानदान से मेरे हालात नहीं मिलते। खून मिलता है मगर ख्यालात नहीं मिलते। मैं खेल नहीं, पूरी कहानी खत्म करने में ही विश्वास रखता हूं। कोई भी मुझे सिर्फ एक बार नजरअंदाज कर सकता है, क्योंकि दूसरा अवसर मैं किसी को नहीं देता। मैं चोट भूल सकता हूं पर निशान नहीं भूलता। मैं सम्मान भूल सकता हूं, अपनाम नहीं भूलता। कहां गिर गए आप? अरे अभी तो नजरों में थे। मेरा समय खराब है, इसलिए मौन हूं। समय आने दो, फिर मैं बताता हूं कौन हूं। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे ये पता है मैं हारने वाला तो हूं नहीं। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे? हमने जब देखा कि हम अंधों की नगरी में आ गए हैं तो हमने आईने बेचना ही बंद कर दिए। दिल समुंदर जैसा रखो, नदियां खुद आपसे मिलने आएंगी। तुम जलते रहो, मैं जलाता रहूंगा। अपनी नजरों का ख्याल रखना, मैं नजर आता रहूंगा। वादा भी पक्का है, इरादा भी पक्का है। अगर गद्दारी करोगे तो बदला भी पक्का है। अकेले ही कहानी बदल कर रख देता है वो इंसान जिसका किसी ने साथ ना दिया हो। गिरवी होते तो खरीद लेते, अब गिरे हुए की कीमत कौन लगाता है? झूठे दिखावे हमें पसंद नहीं। हम अपनी शान और संस्कार से दिलों पर राज करते हैं। नाम तो नहीं लूंगी, मगर संभाल कर रहना बदला जरूर लूंगी। जितनी इज्जत करती हूं उतनी उतार भी सकती हूं, इसलिए कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। वहम निकाल देना ये अपने दिमाग से। हम डरने वाले नहीं हैं किसी के बाप से। बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, कहीं आप भाड़ में तो नहीं चले गए। एक दोस्त ऐसा भी होना चाहिए जो कहे तुम दोनों अभी तक साथ हो। अगर तुम वकील बदलने की बात करते हो तो जज खरीदने की औकात हम भी रखते हैं। रिश्ते बेशक कम टिकते हैं हमारे, क्योंकि हमें हर बात मुंह पर बोलने की आदत है। हम गले लगाने से लेकर घर से उठाने तक का दम रखते हैं। जब किस्मत और हालत खराब हो तो बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। चालाकी करो मगर उसके साथ नहीं जिसके साथ रहकर चालाक हुए हो। सिस्टम के नीचे नहीं आने का, सिस्टम को अपने नीचे रखने का एक वफादार लड़की की निशानी है। वो तुमसे वक्त मांगेगी, दौलत नहीं। ये दुनिया अगर खराब है तो जिम कौन सा सुधरे हुए हैं। मोहब्बत का भूत अब उतर चुका है। अब एक बोलोगे तो चार सुनोगे। उम्र मत देखिए जनाब, दम पूरा सिस्टम हिलाने का रखते हैं। घायल होना कहानी का अंत नहीं, वारदात होगी, क्योंकि हम शांत हैं, संत नहीं। जिस जिंदगी को तुम जीना चाहते हो वह जिंदगी हमने बर्बाद कर रखी है। हम वह हैं जो पढ़ाई से पहले बदमाशी सीख जाते हैं। औकात की बात मत कर, हम बदमाशी भी शराफत से करते हैं। बदला जितना पुराना होता है उतना ही खतरनाक होता है। जब वक्त जवाब देता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। इतिहास गवाह है, कब्र हो या खबार हो, अपने लोग ही खोदते हैं। मेरी नफरत इतनी सस्ती नहीं कि तुम जैसों पर जाया करूं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, सबसे पहले रिश्ते जलकार राख हो जाते हैं। आंखें ही नीचे रखता हूं, एटीट्यूड तो आसमान से ऊपर है। इज्जत उतनी ही देनी चाहिए जितने लोग डिजर्व करते हैं। इरादे सब मेरे साफ होते हैं, इसीलिए लोग अक्सर मेरे खिलाफ होते हैं। अच्छा हुआ पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है। अब बराबरी की लड़ाई होगी, फिर मुसीबतों की क्या औकात। मेरा एटीट्यूड कुछ इस तरह का है, खामोशी मिजाज, चेहरे पर मुस्कुराहट। दिल की खामोशी पर मत जाना दोस्त, राख के नीच कभी कभी आग भी होती है। हमारा जीने का तरीका अलग है, हम उम्मीद पर नहीं, जिद पर जीते। हाय, हम रॉयल एटीट्यूड रखते हैं और लोगों को लगता है हमारी आदतें खराब हैं। जारा सा हैट के चलता हूं जमान की रिवायत से।
कि जिन पे बोझ डाला हो वो कंधे याद रखता हन। सुनो, जिसकी फितरत थी बगावत करना, हमने उस दिल पे हुकूमत की है। रियासतें तो आती जाती रहेती है, मगर बादशाही करना तो आज भी लोग हमसे सीखते हैं। पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो मेरी अवधारणा बदल गई। धरती का नजारा जादुई था। मेरे मन में यही विचार चलता रहा कि इतने छोटे ग्रह, जहां जीवन एक छोटे रिबन की तरह है, वहां इतना कुछ चल रहा है। जब पता चला कि धरती कितनी छोटी है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक छोटे शहर से अंतरिक्ष में जाने वाली मैं पहली या दूसरी महिला बनूंगी। यह मेरे लिए सपने जैसा था। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, न ही महिला होने से कोई फर्क पड़ता है। जब मैंने पहली उड़ान भरी तो यह वास्तव में बहुत ही सौम्य और आनंददायक लगी। अंतरिक्ष में आप गुरुत्वाकर्षण के चंगुल से मुक्त होते हैं। आपको इस शून्य गुरुत्वाकर्षण पर पहुंचते ही ऐसा लगता है मानो कोई आपको अपनी सीट से धकेल रहा हो। उस क्षण आप भ्रमित महसूस करते हैं। कुछ समय के लिए मुझे लगा कि मैं गिर रही हूं। शुरुआत के कुछ घंटों में काम का बोझ अधिक होने के कारण इस जादुई अनुभव को महसूस करना मुश्किल था, लेकिन उस काम के दबाव के बाद जो एहसास हो रहा था वह इस दुनिया और कल्पना से बाहर था। वहां की सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैं सोने जा रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों के बारे में ही सचेत हूं, क्योंकि जब आप भारहीन होते हैं तो आपको अपने पैरों या शरीर का एहसास नहीं होता। एक तरह से आप शरीर के अंगों को भूल जाते हैं। लगता है कि हमारे पास सिर्फ बुद्धि है। यह कितना आश्चर्यजनक है कि आप अपनी चेतना के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं करते। जब मैंने पहली बार अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो मेरी अवधारणा बदल गई। धरती का पहला नजारा जादुई था। हम सभी को हिमालय के करीब से गुजरते हुए देखने का शौक था। मैंने वह अद्भुत नजारा देखा जहां ब्रह्मपुत्र गंगा से मिलने के लिए मुड़ी। गंगा का डेल्टा बहुत ही शांत लग रहा था। सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि हम बहुत तेज गति से जा रहे थे। हमने 2 मिनट से भी कम समय में हिमालय को पार कर लिया और फिर एहसास हुआ, हे भगवान, 1.5 घंटे के भीतर हमने पूरे ग्रह का चक्कर लगा लिया। यह सबसे अलग एहसास था कि धरती कितनी छोटी है और वायुमंडल एक रिबन की तरह दिख रहा है, जहां अलग अलग किस्म के रंग धरती को गले लगाए हुए हैं। धरती सिर्फ नीले रंग में नहीं रंगी है, आप सभी रंग देख सकते हैं। यह नजारा मेरे लिए शानदार था। जैसे जब सहारा दिखाई देता है तो उसके पास का समुद्र हरा दिखाई देता है। यह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। फिर आप नील नदी को पार करते हैं और यह गहरे हरे रंग के रिबन की तरह दिखती है। इस दृश्य ने मुझे प्रभावित किया। मैं इस विचार से मुक्त नहीं हो सकी कि इतने छोटे ग्रह, जहां जीवन एक छोटे रिबन की तरह छोटा है, वहां इतना कुछ चल रहा है। सब कुछ सुंदर दिखता है, मानो यह कोई पवित्र स्थान हो। जब आप सितारों और आकाशगंगा को देखते हैं तो आपको लगता है कि आप किसी खास भूमि के टुकड़े से नहीं, बल्कि सौर मंडल से हैं। शायद एक दिन लोग दूसरी आकाशगंगाओं में चले जाएंगे और फिर हम क्या कहेंगे? मैं आकाशगंगा का विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित निवासी हूं। बेमतलब न लड़ें। कई लोग ऐसे मुद्दों पर लड़ाई करते हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं है। हम सभी को यह समझना चाहिए कि हम जिन बातों पर लड़ रहे हैं वे किसी काम की नहीं हैं। हम नदी किनारे की उन छोटी चट्टानों की तरह हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि उस चट्टान के पार पूरी नदी है। तस्वीर बहुत बड़ी है। हमें बड़ी तस्वीर देखने के लिए समय निकालना चाहिए। अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं होता। ईर्ष्या एक भयंकर भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है। जिनका हृदय शुद्ध है वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे। हमसे पूछा जाता है, आपके धर्म से समाज को क्या लाभ है? समाज को सत्य की कसौटी बनाया गया है। यह तो बड़ी तर्कहीनता है। समाज केवल विकास की एक अवस्था है जिसमें होकर हम गुजर रहे हैं। इस प्रकार तो हम एक वैज्ञानिक आविष्कार के लाभ अथवा उसकी उपयोगिता को एक शिशु के लिए उसकी उपयोगिता से जांचेंगे। यह अत्यंत असंगत है। यदि सामाजिक अवस्था स्थायी होती तो वह शिशु के सदा शिशु ही बने रहने जैसी बात होती। पूर्ण मनुष्य शिशु नहीं हो सकता। यह शब्द मनुष्य शिशु ही विरोधाभासी है। इसीलिए कोई समाज पूर्ण नहीं हो सकता।
मनुष्य को ऐसी आरंभिक अवस्थाओं से आगे बढ़ना होगा और वह बढ़ेगा। समाज एक अवस्था तक अच्छा है, पर वह आदर्श नहीं बन सकता, वह निरंतर परिवर्तनशील है। संसार को जो चाहिए वह है व्यक्तियों के माध्यम से विचार शक्ति। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, तुम स्वयं अपने कमल के फूल को खिलने में सहायता क्यों नहीं देते? भ्रमर तब अपने आप आएंगे। संसार को ऐसे लोग चाहिए जो ईश्वर के प्रेम में मतवाले हों। पहले अपने आप पर विश्वास करो, तब तुम ईश्वर में विश्वास करोगे। संसार 6 श्रद्धालु मनुष्यों का इतिहास, 6 गंभीर शुद्ध चरित्रवान मनुष्यों का इतिहास है। हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता है, अनुभव करने के लिए हृदय की, कल्पना करने के लिए मस्तिष्क की और काम करने के लिए हाथ की। पहले हमें बाहर निकलना चाहिए और अपने लिए समुचित उपकरण तैयार करने चाहिए। अपने को एक डायनेमो बनाओ। पहले संसार के लिए महसूस करो। ऐसे समय में जब संसार में सब मनुष्य काम करने को तैयार हैं, तो भावनाशील व्यक्ति कहाँ है? वह अनुभूति कहाँ है जिसने इग्नेशियस लॉयला को उत्पन्न किया था? अपने प्रेम और नम्रता की परीक्षा करो। ईर्ष्यालु व्यक्ति नम्र और प्रेममय नहीं होता। ईर्ष्या एक भयंकर भयावह पाप है। यह मनुष्य में अत्यंत रहस्यमय रीति से प्रवेश कर जाती है। अपने से पूछो, तुम्हारा मन घृणा अथवा ईर्ष्या की प्रतिक्रिया करता है या नहीं? संसार में जो टनों घृणा और क्रोध उड़ेला जा रहा है, उससे संसार का कितना भला हो रहा है। यदि तुम पवित्र हो, यदि तुम सशक्त हो, तो तुम एक व्यक्ति समस्त संसार के बराबर हो। शुभ कार्य करने का दूसरा माध्यम मस्तिष्क केवल सूखा सहारा रेगिस्तान मात्र है, क्योंकि वह अकेला उस समय तक कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पीछे अनुभूति न हो। उस प्रेम को जो कभी असफल नहीं रहा साथ लो, और तब मस्तिष्क कल्पना करेगा और हाथ भलाई करेगा। ऋषियों ने ईश्वर के स्वप्न देखे हैं और उसके दर्शन किए हैं। जिनका हृदय शुद्ध है वे ईश्वर का दर्शन पाएंगे। सब महान पुरुष ईश्वर दर्शन कर चुकने का दावा करते हैं। हजारों वर्ष पहले यह दिव्य दर्शन उपलब्ध हुआ है और इसके परे जो एकता है वह स्वीकृत की जा चुकी है। और अब हमें जो करना है वह है केवल इन महत्वपूर्ण रूपरेखाओं को भरना। घृणा को दूर करें। आजकल पूरी दुनिया में तेजी से नफरत फैलाई जा रही है, लेकिन दूसरों के प्रति घृणा और ईर्ष्या व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक जीवन के लिए भी अभिशाप है। इससे किसी का भला नहीं हो सकता। यह पाप है जो हमारे जीवन को कलुषित बनाता है। हमें घृणा एवं ईर्ष्या से दूर रहना चाहिए और जीवन का वास्तविक आनंद पाने के लिए विनम्रता सीखनी चाहिए। व्यक्ति को संयमी और साहसी होना चाहिए। उसे खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता होती है। तब जाकर उस व्यक्ति को एहसास होगा कि बाहर जो सोना और चांदी वह ढूंढ रहा है वह उसके पास ही है। सोना चांदी बाहर नहीं, अपने भीतर ही है। इस संसार में जो लोग ज्ञान और सद्गुण को नहीं पहचानते तथा सदैव बेमतलब की चीजों में व्यस्त रहते हैं, वे जीवन भर उन्हीं चीजों के आगे पीछे अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। वे कभी भी वास्तविक जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते और जीवन के लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। वे न कभी अपना रास्ता खोज पाते हैं और न ही सच्चे अस्तित्व से परिपूर्ण होते हैं। वे शुद्ध और स्थायी आनंद का स्वाद भी नहीं ले पाते हैं। इनमें से ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अनेक सुंदर चीजें देखते हैं, फिर भी न तो पूर्ण सुंदरता देखते हैं और न ही उस ओर मार्ग दिखाने वाले किसी मार्गदर्शक का अनुसरण करते हैं। जो अनेक न्यायपूर्ण चीजें देखते हैं लेकिन पूर्ण न्याय नहीं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जा सकता है कि उनके पास राय तो परंतु ज्ञान नहीं। अशिक्षित लोग जब किसी बात पर बहस करते हैं तो वे चर्चा के विषय की सच्चाई के बारे में नहीं सोचते, बल्कि केवल इस बात के लिए उत्सुक रहते हैं कि लोग उनके द्वारा बताई गई बात को स्वीकार कर लें। उन्हें लगता है कि मैं जो कह रहा हूं वही आखिरी सच है। अगर उस व्यक्ति को ज्ञान की राह पर जाना है तो उसका जीवन कैसा होना चाहिए? सबसे पहले उस व्यक्ति के पास एक निश्चित संपत्ति हो जो कि वर्ष भर के खर्चे को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और इससे अधिक न हो। उनके पास केवल वही भोजन होना चाहिए जो प्रशिक्षित योद्धाओं के लिए आवश्यक हो। उस व्यक्ति को संयमी और साहसी होना चाहिए। इस राह पर चलते हुए उसे खुद के भीतर झांकने की आवश्यकता है।
तब जाकर उस व्यक्ति को एहसास होगा कि बाहर जो सोना और चांदी वह ढूंढ रहा है वह उसके पास ही है। हमें उन लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जो सीखना चाहते हैं और किसी कारणवश ज्ञान से वंचित रह गए हैं। हम उन्हें अच्छाई की दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे ऊपर उठ सकें। हमें आने वाले बच्चों को बेपरवाही से कोई भी ऐसी कहानी नहीं सुनने देना चाहिए जो बेपरवाह लोगों द्वारा गढ़ी गई हो। बच्चों के भविष्य के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें बेमतलब के काल्पनिक लेखकों पर सेंसरशिप लगानी होगी और केवल अच्छी काल्पनिक कहानी सुनने की अनुमति देनी होगी और बुरी कहानियों को खारिज करना होगा। हम माताओं और नर्सों से यह कहना चाहेंगे कि वे अपने बच्चों को केवल अच्छी कहानियां ही सुनाएं। उन्हें ऐसी कहानियों से बच्चों के दिमाग को आकार देना चाहिए जो उनके भविष्य में काम आ सकें, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य सुंदर चीजों से प्रेम करना सिखाना है। वह बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो वह स्वयं सौंदर्य को देख सकेगा, शुद्ध, विशुद्ध, नश्वरता से रहित और उसके सभी प्रदूषण, दाग और मिथ्या तत्व से रहित, अपरिवर्तनीय, दिव्य। उस संवाद में वह ईश्वर का मित्र बन सकेगा और स्वयं अमर हो जाएगा। दूसरों को प्रोत्साहित करें। पौराणिक यूनानी कथा है कि इंसान की उत्पत्ति 4 हाथ और 4 पैरों वाले प्राणी के रूप में हुई थी। ईश्वर ने उसे 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया। उसने अपना ज्यादातर समय एक दूसरे की निंदा करने में ही बिता दिया, जबकि प्रयास यह करने चाहिए कि दूसरों को हतोत्साहित करने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें। सोचना महत्वपूर्ण है, परंतु इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किसी विषय वस्तु के संदर्भ पर क्या सोचें। हमारे सोचने की सार्थकता खुद और दूसरों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे सोचने का उद्देश्य और औचित्य क्या है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है और जैसा करता है वैसा पाता है। अर्थात हमारा करना, पाना और बनना सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। अतः हम किसी विषय वस्तु के संदर्भ पर क्या सोचें, इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक सोचें, क्योंकि आपकी सोच पर ही जीवन की दिशा एवं दशा निर्धारित होती है। सोच के आधार पर ही आप जैसा चाहते हैं वैसा बनते हैं। सोच ही आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है या असफलता के गर्त में। सोच ही आपको महान बनाती है या पशु। मेरे विचार से आप उपर्युक्त बातों पर गंभीरतापूर्वक मनन करें और मनन के उपरांत जो भी सोच सुनिश्चित करें उसका अनुकरण करें, ताकि आप जीवन में बेहतर कर सकें और बेहतर पा सकें। मेरे विचार में आप जब भी सोचें, सकारात्मक सोचें, रचनात्मक सोचें, व्यापक सोचें, उन्नत सोचें, उत्कृष्ट सोचें, खुद और दूसरों के बारे में सोचें, सर्वकल्याण की सोचें। पछतावा जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। हम गलतियां करते हैं, हम खराब निर्णय लेते हैं, हम परिणामी व सार्थक हानियों का अनुभव करते हैं, जिनमें से कई को हम मानते हैं कि टाला जा सकता था। लेकिन पछतावा बेकार नहीं होता, वह एक उद्देश्य पूरा करता है। वह हमें सबक सिखाता है, हमें वही गलतियां और खराब निर्णय दोहराने से बचने में मदद करता है। यद्यपि यदि हम पछतावे को पनपने देते हैं, अपनी पिछली भूलों और विकल्पों को बार बार दोहराते हैं, तो वह एक भावनात्मक बाधा बन जाता है। हम अपने मस्तिष्क में एक झूठी कहानी गढ़ लेते हैं। यह कहानी हमें विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि हम अच्छे निर्णय लेने में असमर्थ हैं और इसलिए अपनी इच्छित चीजों के लिए अयोग्य हैं। इस बिंदु पर हम फंसा हुआ महसूस करते हैं, निराश, हताश, तनावग्रस्त, और सबसे बुरी बात, हमें लगता है कि यह दुर्दशा पूरी तरह से हमारी गलती है और हम में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता का अभाव है। जाने देने का लाभ यह है कि हम इन भावनाओं को त्याग सकते हैं, अपने साधनों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और अंततः अनावश्यक भावनात्मक अपराध बोध तथा आत्मधिक्कार से मुक्त होकर अपने हितों एवं इच्छाओं का पीछा कर सकते हैं। हम इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी चीजें हो सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यह कि परिणाम काफी हद तक हमारे नियंत्रण में है। निस्संदेह अपनी कुंठाओं, निराशाओं, चिंताओं और आत्मदोषारोपण की भावनाओं को त्याग देना कहने जितना आसान नहीं है। वे आमतौर पर जीवन के इन 5 क्षेत्रों में गहराई से निहित हैं। हमारे रिश्तों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और जीवन साथी के साथ में, हमारे स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक में,
हमारे व्यक्तिगत विकास, शैक्षिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक में, हमारे कैरियर या व्यावसायिक उद्यम में, वित्तीय चिंताओं में। आप जिस भी चुनौती का सामना करते हैं उसका प्रारंभ ज्ञान से होता है। कई लोग स्कूल को ज्ञान से कंफ्यूज करते हैं, जबकि स्कूल अक्सर हमें वे चीजें सिखाता है जिनमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हम जिन चीजों को सीखते हैं या जिनके बारे में उत्सुकता रखते हैं, हमें उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका स्कूल से कोई संबंध नहीं है और यह सीखने के प्रति जीवन पर्यंत प्रतिबद्धता है। ज्ञान मानवीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं तो सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। ज्ञान की मदद से ही हम बचे रहते हैं और खतरों का सामना कर पाते हैं। किताबों के माध्यम से हम दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीख ले सकते हैं। लोग कई अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपने बारे में यह जानने की कोशिश करें कि आपका सीखने का तरीका क्या है, और जो आप सीखना चाहते हैं उसे रजो। आपसे सीखने के लक्ष्य और तरीके तय करें। स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य। आप जैसा शरीर और जैसी शारीरिक अवस्था चाहते हैं, यह उसके बारे में है। एक स्वस्थ मन व शरीर से आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। कैसे नियमित व्यायाम से एथेरोस्क्लेरोसिस, डायबिटीज और डिप्रेशन संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नियमित व्यायाम से आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, जिससे आप बीमारियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। हमें एक शरीर दिया गया है और इसका विकास करना व बनाए रखना हमारा काम है। अपनी क्षमताओं को बढ़ावा दें। गलत निर्णयों से ज्यादा असफलता अनिर्णय से निकलती है। लगभग हर इंसान ने दिशा बदलने की जरूरत महसूस की है। शायद वे मानते हैं कि वे अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। शायद एक नया अवसर खुला है। शायद वे एक ही चीज करते करते थक गए हैं। जो भी कारण हो, जब यह होता है, अपनी मजबूती पर फोकस करने के लिए इन 3 चीजों पर ध्यान दें। बाधाओं की अपेक्षा करें, आलोचना और फीडबैक मांगें। अगर आपकी प्रतिबद्धता मजबूत है, आप रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने का उपाय खोज लेंगे। मार्क गिरन, एक शिक्षाविद, ने पीस कॉर्प्स का डायरेक्टर बनना तब चुना जब सरकारी सेवाएं उतनी लोकप्रिय नहीं थीं। इस काम ने उन्हें आकर्षित किया क्योंकि वे वास्तव में विश्वास करते थे कि सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सक्षम है। चमत्कारों की अपेक्षा न करें। जब आप एक नई शुरुआत से आरंभ करते हैं, तब यह जान लें कि प्रगति में समय लगता है। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। अपने बेस्ट से कम में संतुष्ट न हो जाएं। जिम्मेदारी मांगे। सफलता आएगी जब आप एक ऐसी भूमिका पाते हैं जो आपको आपकी क्षमताओं के संकलन का रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। जो आप सबसे अच्छा करते हैं उसे नकारें मत। अपनी प्रतिभाओं और रुचियों के बीच संतुलन पाएं। आभार व्यक्त करना सीखें। अपने स्कूल के बारे में शिकायत करने से पहले याद रखें, बहुत से लोग शिक्षा से वंचित होते हैं। मोटे होने की शिकायत करने से पहले याद रखें, बहुत से लोगों को खाना भी नहीं मिलता। अपने काम को लेकर शिकायत करने से पहले याद रखें, बहुत से लोग कुछ पैसों के लिए तरसते हैं। घर में सफाई को लेकर शिकायत करने से पहले याद रखें, बहुत से लोगों के सिर पर छत भी नहीं होती। बर्तनों को धोने के लिए शिकायत करने से पहले याद रखें, बहुत से लोगों को साफ पानी भी नहीं मिल पाता। इन सब चीजों के बारे में अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हुए, सोशल मीडिया पर शिकायत करते हुए याद रखें। जरा सोचें कि आप कितने नसीब वाले हैं, तो एक क्षण रुककर जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया अदा करें।